जय हिंद दोस्तों, मैं निधि बेन चौहान। आज हम करेंगे क्लास 10th का 13.2 का क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमें बोला गया है एक लोहे का नलाकार स्वरूप का खंबा है। ठीक है, नलाकार स्वरूप का एक खंबा है। तो देखिए, नलाकार स्वरूप का खंबा कुछ ऐसा होगा। ओके, ये नलाकार स्वरूप का खंबा है और उसकी ऊंचाई 220 है। तो इसकी ऊंचाई हो गई 220 और व्यास जो है, पाए का व्यास बोला गया है यहाँ पे, यानी कि ये व्यास है, ये है 24। उसके ऊपर 60 सेंटीमीटर ऊंचाई और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला दूसरा नलाकार रखा गया है। देखिए, इसके ऊपर दूसरा एक यहाँ पे नलाकार रखा गया है जिसकी ऊंचाई, यानी कि ये ऊंचाई इसकी 60 है और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या, और इसकी त्रिज्या है यहाँ पर 8 सेंटीमीटर। तो जो खंबा है उसका हमें दल यानी कि घनफल यहाँ पे फाइंड करना है, और 1 सेंटीमीटर घन लोखंड का जो घनफल है वो 8 ग्राम है। ठीक है, तो उसका हमें यहाँ पे घनफल फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ये हमारी आकृति यहाँ बन गई है। इसमें बोला है एक लोहे के नलाकार का, नलाकार ये रहा, स्वरूप का खंबा है, उसकी ऊंचाई 220 है। ठीक है, और पाए का व्यास, यानी कि ये व्यास है यहाँ पे, ये 24 है। उसके ऊपर दूसरा 7 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, 60 सेंटीमीटर ऊंचाई और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला दूसरा नलाकार रखा गया है। तो खंबे का यहाँ पे हमें घनफल फाइंड करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नीचे के जो नलाकार है, नीचे वाले नलाकार की आर का मतलब है त्रिज्या। ठीक है, ये हो जाएगी हमारी 24/2, क्योंकि देखो यहाँ पे व्यास दिया है, तो व्यास दिया है तो इसलिए त्रिज्या होती है व्यास की आधी, तो 2 से कर देंगे भाग, तो ये हो जाएगा 12। ओके, तो जो बड़ा वाला एरिया है उसकी जो आर है वो आ गई है 12, और उसकी ऊंचाई यहाँ पर गिवन है 220। तो हम इन्हें नाम दे देंगे R1 और H1। ठीक है, बिकॉज ये बड़े वाले का है। तो और दूसरा जो है ऊपर जो रखा गया है, तो ऊपर वाले नलाकार की R बराबर है, यहाँ पे इसको हम R2 बोल देंगे। ठीक है, R2, बिकॉज ये दूसरी R है इसमें, तो ये है 8। ओके, और इसकी ऊंचाई है, इसको हम H2 बोल देंगे, बिकॉज 2 आकृति है तो हमें पता चलना चाहिए कि कौन से आकृति का कौन सा मेजरमेंट है। ठीक है, अब हम निकालेंगे खंबे का घनफल। तो इसके लिए हम चलते हैं अगले पेज पर। ठीक है, अगला पेज ये रहा। ठीक है, तो खंबे का घनफल, घनफल हमें यहाँ पे निकालना है। तो उसमें 2 आकृति हैं, है ना, अलग अलग हमें नलाकार दिए हुए हैं, तो अलग अलग को हम जोड़ देंगे। ठीक है, नीचे वाला नलाकार प्लस ऊपर का नलाकार। ठीक है, दोनों ही नलाकार हैं, ऊपर भी और नीचे भी, तो दोनों को हम जोड़ देंगे, दोनों के घनफल को। ठीक है, दोनों के घनफल को हम यहाँ पर जोड़ देंगे। तो क्योंकि दोनों आकृति सेम है तो दोनों के जो घनफल है वो भी सेम होंगे, सूत्र तो एक ही लगेगा, लेकिन उसमें आर और ऊंचाई अलग अलग है। ठीक है, तो ये होता है हमारा πr² h, लेकिन यहाँ पे 1 डाल देंगे, बिकॉज पहले बड़े को लेंगे नीचे वाला, फिर हम छोटे को लेंगे जो कि है ऊपर वाला, तो वो भी क्या है πr² h, लेकिन यहाँ पे हम 2 डाल देंगे। ठीक है ना, क्योंकि ये बड़े वाला है नीचे वाला, और ये ऊपर वाला है जो कि छोटा है, तो उसको हमने नाम दे दिया है R1 और यहाँ पे R2। अब इन दोनों में से हम पाई को ले सकते हैं कॉमन, अंदर बचेगा R² 1 H1 प्लस R2, और यहाँ पे 2, मतलब R² है ये, और H2। ठीक है, अब पाई की वैल्यू हमें इसमें दिया गया है 3.14 लेनी है। ठीक है, तो 3.14, और यहाँ पे आप सभी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। 12 × 220
प्लस 8 गुणा 8 गुणा 60। ओके, अब इसे हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे, देखो सबसे पहले इसको 12 गुणा 12 होता है 144 गुणा 220 प्लस 8 अठे 64 गुणा 60 बराबर 3.14। अब हम 144 को 220 से करेंगे गुणा, तो आंसर आएगा 31680 प्लस 64 को 60 से गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 3840। ओके, आगे यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, जगह नहीं है नीचे। तो 3.14 गुणा, इन दोनों वैल्यूज़ को हम प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 35,520। ओके, अब 1 सेंटीमीटर घन लोहे का दल हमें यहाँ दिया गया है जो कि है 8 ग्राम। 8 ग्राम को पहले हम किलोग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो 8 ग्राम को किलोग्राम बनाने के लिए 1000 से कर देंगे भाग, तो यहाँ पर आ जाएगा, देखो जीरो कितनी है नीचे, 1 2 3, तो यहाँ पे 8 और ये 2 बारी लगा देंगे 0, ठीक है। तो 1 2 3, क्योंकि नीचे 3 0 थे तो 1 2 3 करके हमने यहाँ पे लगा दिया पॉइंट। अब ये हो गया किलोग्राम, ठीक है। हमने ग्राम से किलोग्राम बनाया है 8 को, ठीक है। उसके बाद 3.14 गुणा 35,520 सेंटीमीटर घन लोहे का दल हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो उसको अब हम 0.008 से कर देंगे गुणा, ठीक है। 3.14 गुणा 35,520 गुणा 0.008 से हम कर देंगे गुणा, ठीक है। तो 3.14 को 35,520 से हम गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 111,532.8। ओके, हमने अभी इन दोनों को गुणा किया है, अभी ये वाली वैल्यू बाकी है, तो 0.008। अब हम इन दोनों को गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 892.2624। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें हमें बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 7 है, 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोलक पर, देखो सबसे पहले यहाँ पे हमें अर्धगोला बनाना है। ये देखिए, ये है हमारा, यहाँ पे बनाते हैं अर्धगोला, ठीक है। अर्धगोले पर 60 सेंटीमीटर त्रिज्या, इसकी जो त्रिज्या है वो है 60 सेंटीमीटर, स्थित लंबवृत्तीय शंकु, ये इस तरह का इन्होंने एक शंकु बनाया हुआ है जिसकी ऊंचाई है 120 और त्रिज्या है इसकी, त्रिज्या यहाँ से आएगी, त्रिज्या है इसकी भी है 60, ठीक है। उसको पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय नलाकार में उसके तलिए को स्पर्श हो जाए उस तरह से डाला गया है, ठीक है। इस आकृति को एक किस में डाला गया है, भरे एक नलाकार में डाला गया है। तो ये हमारा नलाकार है, ठीक है। नलाकार में इस आकृति को डाला गया है जो अर्धगोले पे रखी है, इसको हमने इसमें डाल दिया और ये पानी से भरा हुआ है, ठीक है। ये पूरा का पूरा नलाकार जो है ये पानी से भरा हुआ है। आप कह रहे हैं कि जो ये आकृति है 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली जो अर्धगोले पे रखी है, इसको उठा के इसमें डाल दिया तो ये कुछ ऐसी हो जाएगी, देखो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, सॉरी, ये कुछ ऐसी आकृति बनेगी, देखो, ठीक है। बिकॉज ऊपर क्या है, इसमें अर्धगोले पे लंबवृत्तीय शंकु है, तो ये हमारा शंकु हो गया। अब ये शंकु है अर्धगोले पे रखा हुआ, ठीक है। तो ये जब इसमें डालेंगे, ये वाली आकृति हम नलाकार में डालेंगे जो पानी से भरा हुआ है, तो जब इस आकृति को इसमें डालेंगे तो पानी जो है थोड़ा थोड़ा बाहर आ जाएगा, है ना, ये पानी निकल के थोड़ा बाहर आ जाएगा। तो उसके तलिए को स्पर्श उसमें रख दिया है। अगर नलाकार की त्रिज्या, अब नलाकार की भी त्रिज्या अलग से दी हुई है, नलाकार की त्रिज्या भी यहाँ पे 60 दी हुई है और ऊंचाई 180 है, ऊंचाई है 180।
तो नलाकार में बाकी रहे हुए पानी का घनफल हमें शोधना है। मतलब कि जो ये आकृति जब हमने नलाकार बर्तन में डाली तो पानी कुछ बाहर आ गया, तो अब जो बाकी बचा हुआ पानी है उसका हमें घनफल यहाँ पे फाइंड करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो संयोजित मतलब कि ये वाला, इसमें शंकु भी है और इसमें अर्धगोला भी है, तो इसको बोलेंगे हम संयोजित, यानी कि जुड़ा हुआ। संयोजित घन पदार्थ के लिए शंकु की त्रिज्या, शंकु की आर है यहाँ पर, और बराबर है वो अर्धगोले की भी सेम आर है। ठीक है, अर्धगोले की आर, दोनों की आर सेम है, शंकु की भी और अर्धगोले की भी। कितनी है यहाँ पर इन्होंने दी है 60। ओके, देखो ये रही 60। ठीक है, दोनों की त्रिज्याएं सेम है और शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई बराबर है h यानी कि 120। ठीक है, अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे। पहले इन दोनों के घनफल को हम जोड़ देंगे। शंकु का घनफल प्लस अर्धगोले का घनफल। ओके, क्योंकि एक संयोजित आकृति है तो पहले हम शंकु और अर्धगोले के घनफल को जोड़ देंगे। तो शंकु का घनफल होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस अर्धगोले का घनफल होता है 2/3 पाई आर का घन। ठीक है, अब इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर, अंदर बचा h प्लस 2r। ओके, सभी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देंगे। 1/3 पाई गुणा r हमारी 60 है तो 60 गुणा 60, और यहाँ पे h है 120 प्लस 2, r है 60। ओके, इस तरह से बड़ा ब्रैकेट यहाँ लगा देंगे। अब अगली स्टेप में 1/3 पाई गुणा 60 गुणा 60, और अंदर यहाँ पे 60 दूनी 120। ठीक है, 60 दूनी, यहाँ पे ब्रैकेट डाल देते हैं, 120, 60 दूनी 120। ठीक है, 1/3 पाई गुणा 60 गुणा 60, और यहाँ पे अब गुणा में 120 और 120 हो गए हमारे 240। ठीक है, यहाँ पे हम 3 से काट सकते हैं, 3 7 21 और 3 8 24। तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा पाई गुणा 60 गुणा 60 गुणा 80। अभी के लिए हम इसे यहीं पे ऐसे छोड़ देते हैं, आगे सम को करते हैं। ठीक है, वो हमारा निकल आया था क्या, शंकु का घनफल प्लस अर्धगोले का घनफल। अब हम आगे सॉल्व करेंगे नलाकार, जो हमें आगे जो दूसरी आकृति दी गई है यहाँ से नलाकार। तो नलाकार के लिए r है यहाँ पे 60 और इसकी ऊंचाई है 180। ठीक है, तो नलाकार में पानी, नलाकार में क्योंकि पहले वो पानी से भरा हुआ है, नलाकार में कितना पानी है पहले वो चेक करेंगे। नलाकार में पानी का घनफल, क्योंकि नलाकार बर्तन पूरा पानी से भरा हुआ बताया गया है, तो नलाकार का घनफल होता है पाई, यहाँ पे हम इसको बड़े आर से शो करेंगे और बड़े एच से। तो नलाकार का घनफल होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो यहाँ पे पाई गुणा 60 गुणा 60 गुणा एच यानी कि 180। ओके, ये हो गया नलाकार का घनफल। अब जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि जो पहली आकृति बनी थी जिसमें 2 चीज़ें थी, अर्धगोला और शंकु, वो हमने भरे हुए नलाकार बर्तन में डाल दिया। तो नलाकार में से जितना पानी बाहर आया और अब कितना बचा, ठीक है, बाकी जो रहा, जैसे ये आकृति हमने नलाकार में डाली तो बाकी रहा हुआ पानी कितना है ये हमको बताना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नलाकार के घनफल में से
नलाकार के घनफल में से माइनस कर देंगे संयोजित पदार्थ के घनफल को। ठीक है, क्योंकि नलाकार बड़ी आकृति है जिसमें उन्होंने वो संयोजित पदार्थ डाला, तो नलाकार में डाला है ना, तो पहले नलाकार के घनफल में से माइनस कर देंगे संयोजित पदार्थ के घनफल को, तो उतना ही पानी हमारा बचा होगा। तो नलाकार का घनफल हमारा आया था, ये देखो ये रहा, पाई गुणा 60 गुणा 60 गुणा 180, और इसमें से हम माइनस कर देंगे संयोजित पदार्थ के घनफल को जो हमने पीछे किया था अभी, पाई गुणा 60 गुणा 60 गुणा 80। ओके, अब इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे। पहले देखो ये भी दोनों में है पाई, तो यहाँ पे ले लेंगे पाई कॉमन, गुणा 60 यहाँ भी है 60 यहाँ भी है, तो 60 को भी ले लेंगे कॉमन, फिर गुणा 60 यहाँ भी है और 60 यहाँ भी है, फिर से ले लेंगे कॉमन, तो अंदर क्या बचा हमारे पास 180 माइनस 80। ठीक है, ये वाला 80 और ये वाला 180। ओके, अब यहाँ पे आगे सॉल्व करेंगे, पाई गुणा 60 गुणा 60, 180 में से 80 गया तो यहाँ पर आया 100। ठीक है, अब ये हमारा हो गया सेंटीमीटर घन। अब यहाँ पे हमको बनाना है इसको सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में देखो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्योंकि हमें सेंटीमीटर घन दिया गया है तो सेंटीमीटर घन कितना हो जाएगा 100 3 बारी, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे हम इसको कर देंगे किससे भाग, यहाँ पे देखो 7 भी था कहीं, अच्छा पाई कहा जाएगा 22/7, और यहाँ गुणा कर देंगे हम कितनी बारी, देखो 100 गुणा 100 गुणा 100, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर का घन है ना, तो सेंटीमीटर का घन होगा, इसलिए हम यहाँ पे दो बारी 4 बारी और 6 बारी, यानी कि 6 जीरो से हम कर देंगे नीचे से भाग। ठीक है, तो इसको पहले यहाँ पे डिलीट करेंगे और अब लेंगे पेंसिल। तो अब यहाँ पे देखिए हमारा आंसर क्या आना चाहिए, हमारा आंसर आना चाहिए सबसे पहले हम 27 22 गुणा 60 गुणा 60 गुणा 100 बटे, देखो यहाँ पर ही काट देते हैं इसको, 2 जीरो से 2 जीरो कट, 1 जीरो से 1 जीरो कट, 1 जीरो से 1 जीरो कट, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा उसे हम लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास बचा 22 गुणा 6, ठीक है, ये सब कट गया देखो, और नीचे हमारे पास बचा 7 गुणा 100, तो यहाँ पे देखिए फिर से कट जाएगा, 2 एकम 2 2 एकम 2, और ये आ जाएगा 50, यानी कि 11 गुणा 6 बटे 7 गुणा 50, तो यहाँ पे फिर से कट जाएगा, 2 तिया 6 और ये आ जाएगा 25, तो ये हो गया 11 तिया 33 और ये हो जाएगा 25 सत्ते, तो 25 सत्ते कितना होता है, 7 पंजे 35, 3 7 दूनी 14 और 3 17, 175। ठीक है, अब यहाँ पे यदि हम 175 को 33 से करेंगे भाग, तो हमारा आंसर आएगा 1.31 मीटर घन। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।